डाउट हम होम मेकर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी होती है ना मेरे नज़दीक, वो ये है कि अपने मंथली बजट को मेंटेन करके रखना, कि पूरा महीना उन्हीं पैसों में अपने आप के लिए भी, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए भी, और घर की ऑर्गेनाइजेशन और डेकोरेशन भी उन्हीं पैसों में मेंटेन करके ना अपनी सलीकामंदी को प्रूव करना। तो बस यही टिप्स आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, किस तरीके से आप अपने टाइम को और अपने पैसे को बचा कर भी अपने आप को भी ग्रूम रख सकते हो, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी वेल मेंटेन, और साथ ही साथ अपने घर की ऑर्गेनाइजेशन और डेकोरेशन को भी वेल मेंटेन्ड और ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप पलवशा। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। तो जी हाँ, आज आपकी पलवशा फिर से एक ब्रांड न्यू कंटेंट के साथ आ चुकी है, ताकि आप लोगों की मुश्किलात को ना ईजी वे में सॉल्व किया जाए और आप लोगों की परेशानियाँ को मेरी वीडियोज़ के थ्रू जो है उनका सोल्यूशन निकाला जाए। तो मेरी बहुत सी बहनें कही थी कि आप ही प्लीज़ सादगी में कोई वीडियो बनाएं। तो डियर, मेरी सारी की सारी वीडियोज़ ही सादगी में होती हैं, बल्कि मैं जो चीज़ें खुद अप्लाई कर रही होती हूँ अपने फेस के ऊपर, अपने घर की ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, एज इट इज़ आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। उनके बेनिफिट्स भी बता देती हूँ, उनके डिसएडवांटेजेस भी बता देती हूँ। और मेरी ये कोशिश होती है मेरी बहनें कम से कम बजट में जो है वो वेल मेंटेन भी खुद भी रहें और साथ ही साथ अपने घर को भी रखें। तो जी सबसे पहली टिप नंबर 1 ये है कि क्लीनर जो है, जो हम इतने बाजारी क्लीनर मंगवा रहे होते हैं, इतने पैसे अपने खर्च कर रहे होते हैं, वही क्लीनिंग एजेंट्स आप अपने घर में बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हो। मैंने अपनी बहुत सी वीडियोज़ में क्लीनिंग एजेंट बनाना सिखाए हुए हैं। सिंपल, जब भी आपने टेबल वॉश करनी है तो उनमें आप कंफर्ट एक फैब्रिक सोल्यूशन मिलता है, वो ला कर रखते हैं उसमें पानी में घोल के, और उसके साथ आप देखिए कितनी मज़े की क्लीनिंग होती है सारे के सारे टेबल्स की। इसके अलावा बेकिंग सोडा और विनीगर का कॉम्बिनेशन इतना ऑथेंटिक है ना कि आपकी किचन के काउंटर टॉप ऐसे चमका देंगे ना ये क्लीनिंग सॉल्यूशंस कि आप लोग मुझे दुआएं दोगे। और टूथपेस्ट हर घर में होता है, उसको पानी में डिज़ोल्व करके मैंने अपनी डाइनिंग एरिया को बिल्कुल आप लोगों के साथ शेयर किया। उसकी क्लीनिंग सारी की सारी मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बताई हैं टूथपेस्ट की, और साथ ही साथ ऐसा सोल्यूशन बताया हुआ है कि जिससे डाइनिंग टेबल आपका चमक जाएगा टेबल्स। तो आप लोग जाके मेरी पुरानी वीडियोज़ को देखें, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी लगा दूँगी, तो आप लोग वो देखें। इससे आपके बहुत से पैसे जो हैं वो बच जाते हैं। नेक्स्ट चीज़ है टिप नंबर 2 कि अपनी यूटिलिटीज़, जो वॉशिंग यूटिलिटीज़ होती हैं ना, जो आप डिटर्जेंट्स वगैरह हो गए, सर्फ वगैरह हो गए, ये बल्क में ख़रीदना शुरू कर दिया करें। हम क्या करते हैं, एक एक पैकेट ला रहे होते हैं, एक एक चीज़ ला रहे होते हैं। इससे बार बार आप जाते हो, चलो अपनी गाड़ी में जा रहे हो या ऊबर करवा के जा रहे हो या किसी के साथ जा रहे हो, एक तो पेट्रोल का खर्चा हो रहा है, ऊपर से आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है, बार बार जाना पड़ रहा है, ऊपर से कई दफ़ा चीज़ें अर्जेंट चाहिए होती हैं, और फिर आपको ना अजीब सा एक पैनिक कंडीशन हो जाती है। कई बार टाइम नहीं होता, पैसे भी कई दफ़ा आपको पता है डिस्काउंट पे चीज़ नहीं होती, वो उससे ज़्यादा मार्जिन में मिल रही होती है कई बार। तो इस वजह से जैसे ही डिस्काउंट लगता है ना, तो मैं क्या करती हूँ, बल्क में चीज़ें ख़रीद लेती हूँ। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ ऐसी जो होती है ना, जो वॉशिंग यूटिलिटीज़ हैं, वो मैं 3-3 महीने 2-2 महीने की ख़रीद के ले आती हूँ। और ये ब्रशेज़ वगैरह मैंने एक्स्ट्रा रखे होते हैं, स्पंजेस वगैरह मैंने एक्स्ट्रा रखे होते हैं, वॉशरूम ब्रशेज़ होते हैं, तो इससे आपके पैसे भी बच जाते हैं और टाइम भी बच जाता है। तीसरी टिप, काफ़ी ऐसी बेडशीट होती हैं जो वेस्ट हो जाती हैं, जो यूज़ में नहीं आ रही होती हैं, उनके कवर्स होते हैं, पिलो कवर्स, वो भी हम यूज़ नहीं कर रहे होते, तो इनका भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के काफ़ी प्यारे प्यारे प्रिंट्स होते हैं। तो जैसे आप बेड की साइड टेबल, ओवन के ऊपर, फ्रिज के ऊपर, आप ना ऐसे जो एरियाज़ होते हैं ना, इनको इससे कवर किया जा सकता है, और इससे घर भी खूबसूरत लगेगा, वेल ऑर्गेनाइज, वेल मेंटेन रहेगा, और आपके पैसों की भी बचत हो जाएगी। क्योंकि लास्ट टाइम मेरे जो आप लोगों ने काफ़ी बहनों ने ये क्वेश्चन किया था कि आप ही जिनके पास इतने पैसे ना हो कि वो अपने बेड के साइड टेबल पे कुछ अरेंज करना चाहें, तो किस तरीके से करें। तो देखो डियर, मैंने डेकोरेशन पीसेस DIY बताए हुए हैं आप लोगों को, तो फिर मैंने सोचा चलो ये इसका भी सोल्यूशन निकाल देते हैं। तो देखिए, ये पिलो कवर मैंने रखा हुआ है, कहीं से लग रहा है और कितना खूबसूरत लग रहा है। हाँ, आप इसके ऊपर कोई भी आप लेस वगैरह लगा के इसको और खूबसूरत बनाया जा सकता है। नेक्स्ट टिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि रिस्क, हम लोग पैसे तो बचाने की कोशिश में लगे होते हैं, लेकिन आपको पता है उस पैसे में बरकत बहुत ज़रूरी होती है। तो अल्लाह ताला के जो 99 नाम है ना, जो 99 नेम्स हैं, मैं कहती हूँ हमारे लिए बोनस है, ये हमारे लिए मैजिक है, बिलीव मी। और यहाँ पे साफ लिखा है, जिसने अल्लाह ताला के ये 99 नाम याद कर लिए, अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल करेगा। तो पहली कोशिश करें, अपने बच्चों को ये 99 नेम्स याद करवाएं, खुद भी याद करें। और इसके अंदर ही एक अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम है अर्रज़ाक़ु, रिज़्क़ देने वाला। तो ये जब इंसान पढ़ता है ना, इसको आपने पढ़ना है हर नमाज के बाद 100 मरतबा, और यकीन करें आपके रिज़्क़ में अल्लाह सुब्हान ताला बरकत अता कर देगा। वैसे तो बेइंतहाशा सूरतें आयतें हैं, सूरह वाक़िया है, रात को सोने से पहले आप वो पढ़ लें, वो भी रिज़्क़ में बरकत डालती है। हम पैसा बचाने की तो कोशिश में बड़ी जदोजहद कर रहे होते हैं, क्या हमें ये पता है कि उस पैसे में बरकत कैसे जो है वो हमने डालनी है। तो बरकत अल्लाह के ज़िक्र से होगी, और अल्लाह की
मखलूक की मदद करने से होगी। तो अपने पैसों में से, अपनी सेविंग में से कुछ हिस्सा जो है डोनेट किया करें, सदका आपने बिल्कुल नहीं भूलना। ये चीज़ें, और जानवरों को दाना पानी ज़रूर डालना है। ये 3 चीज़ें हैं जो आपके पैसे में बरकत डालेंगी, और आपके पैसे, मैं कहती हूँ अगर कम सैलरी भी होगी ना तो आप खुद फ़ील करेंगे कि ये आपकी आप ही पलवशा ने बोला है, कितनी बरकत होगी उस पैसे में, क्योंकि ये मेरा आज़मूदा नुस्खा है। अच्छा जी, यहाँ पे नेक्स्ट टिप मैं दूँगी। अच्छा, काफ़ी हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हैं चीज़ों की, ऑफ़लाइन स्टोर्स में या लोकल जो आपकी मार्केट्स होती हैं नियर बाय, आप वहाँ से परचेज़ करें ना, ज़्यादा बेनिफिट देता है आपको। अब मैं आपको कुछ ड्रेसेस दिखाती हूँ, जैसे ये मेरा येलो वाला ड्रेस देखें, ये मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ किया हुआ है, और देखें उसको, देखें कितना अच्छा स्टफ़ है, मैंने खुद देख के लिया। अब ये बीच ट्री का ही मैंने एक ड्रेस जो है, एक ऑनलाइन जो है वो ये शर्ट पीस जस्ट मैंने ऑर्डर करवाया था, बट बिलीव मी, ठीक है, अच्छा है। लेकिन जो मैंने ऑफ़लाइन चीज़ खुद जाके खरीदी है ना, वो मैं उस पे ज़्यादा सैटिस्फाइड हूँ। और मैंने देखिए ये शर्ट अभी तक स्टिच ही नहीं करवाई, मुझे इसका मटीरियल अच्छा ही नहीं लगा। यानी कि मैं, ब्रांड अच्छा है, नो डाउट अच्छी चीज़ है, लेकिन जो मैंने ऑफ़लाइन चीज़ खरीदी है ना, वो मैं उस पे ज़्यादा रिलाई कर रही हूँ, उस पे मैं ज़्यादा सैटिस्फाइड हूँ, और सबसे बड़ी बात, मुझे कम पैसों में वही चीज़ अच्छे से अच्छी मिल गई है। अब ये ब्लैक ड्रेस मैंने ओरिगा से लिया हुआ था, और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में लिया हुआ है मैंने ब्लैक ड्रेस। पूरा 3 पीस सूट, ये आपने मुझे पहने हुए भी देखा है। और ये देखिए, ये सिर्फ़ एक मैंने शर्ट पीस ऑर्डर करवाया, और वो भी उतने का ही है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें आपके कितने पैसे जाते हैं जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। ये मैंने नैपकिन्स, किचन नैपकिन, ये भी मैंने अभी तक यूज़ नहीं किए, क्योंकि मुझे इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं लगी। ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करवाए थे। तो इसीलिए ऑनलाइन, यार ये है, आपका टाइम बच जाता है। लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर आपने पैसा बचाना है ना, तो क्या है, कुछ टाइम लगेगा आपका, आप जाके खुद शॉपिंग करो, लिख लो, सारी लिस्ट बना लो, और वहाँ जाके अपने आंखों से चीज़ देख के शॉपिंग करो। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, अक्सर बिल्स आते हैं हमारे घरों में, हम अक्सर, कई दफ़ा होता है ऐसा, कुछ लोग भूल जाते हैं, उनकी डेट हमें याद नहीं रहती। तो मैं क्या करती हूँ, अपने मोबाइल पे ना मार्क कर लेती हूँ डेट, कैलेंडर मार्क कर लेती हूँ, ताकि मेरे लिए ईजी, और मुझे पता हो कि इस डेट पे ये वाला बिल जमा करवाना है। इससे भी आपके पैसों की बचत होती है, आपको एक्स्ट्रा फ़ाइन नहीं देना पड़ता जितने बिल आ रहे हैं। नेक्स्ट टिप है, जो आपके फुट मैट होते हैं, ये हम घर में ला तो रहे होते हैं, लेकिन ये इतनी जल्दी ख़राब हो जाते हैं ना, बिलीव मी, बार बार लाने पड़ जाते हैं, ये भी पैसों की वेस्टेज होती है। तो इसे सोच समझ के, ये जो मैं इस बार फुट मैट लेकर आई हूँ ना, ये बहुत बहुत अच्छी क्वालिटी का, और काफ़ी देर तक चल रहा है, और मुझे लगता है ये और भी देर तक चलेगा। तो इस तरह चीज़ों की चॉइस ना आपने खुद करनी होती है। नेक्स्ट है स्किन केयर, अपनी मैनिक्योर पेडिक्योर, ये अगर आप घर पे करना शुरू कर देंगे ना, बिलीव मी, इससे भी बड़े आपके पार्लर के और सैलून के खर्चे जो है ना, वो बजट जो है आपका मेंटेन हो जाएगा। सिंपल गंदम का आटा हर घर में होता है, ठीक है, उस गंदम के आटे को आपने यूज़ करना है। उसके अंदर मैंने थोड़ा सा अरके गुलाब ऐड किया, रोज़ वाटर, और फिर दूध ऐड कर दिया। इससे आपने अच्छा सा एक जो है मिक्सचर बना लेना, और इस सोल्यूशन को अपने हाथों पर, अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है। बिलीव मी, आप लोग पूछते हो ना, आप ये आपके हाथों का राज क्या है, मैं कहती हूँ ये राज है। ये जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं ना, सिंपल ऑर्गेनिक चीज़, गंदम का आटा हर घर में होता है। यकीन करें, इससे आपकी स्किन पे इतनी खूबसूरत सी शाइन आती है। हाँ, बस ये चीज़ याद रखनी है, आपकी आप ही पलवशा ने एक चीज़ आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बतानी है। बस आपने इस बात का ध्यान रखना है, जब इसको वॉश करना है, क्योंकि आटा है तो ये सिंक के अंदर नहीं जाना चाहिए। तो नीचे आपने कोई भी बाउल रख लेना है, ताकि वो जो भी आप आटा उतर है वो सारा का सारा उस बाउल में जाए, और वो फिर आप ना पौधों में डाल देना। तो इससे रिस्क ना, वेस्टेज, रिस्क को ज़ाया करना अच्छी बात नहीं है। तो इस वजह से मैंने ये टिप देनी थी आप लोगों को। अच्छा, तो ये स्किन केयर में, यकीन करें, मैंने वैसे अपनी स्किन केयर वीडियोज़, बहुत ज़्यादा वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं। 7 डेज़ ग्लोइंग चैलेंज जो है वो आप लोगों के साथ शेयर किया। आप जाके मेरी वीडियोज़ मेरे चैनल पर देख सकते हैं। हाथ पाँव, कॉफ़ी का चाहे रेमेडीज़ हों, चाहे चावल का आटा हो, ड्राई मिल्क पाउडर हो, सारी रेमेडीज़ मेरी जो हैं। लेकिन आज जो स्पेशल रेमेडी है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, गंदम का आटा। यकीन करें, जब मुझे, मेरा कभी दिल नहीं करता इतनी ज़्यादा डीप चीज़ें यूज़ करने को ना, तो मैं गंदम का आटा, मैं अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ से ये चीज़ यूज़ कर रही हूँ, बल्कि सॉरी, कॉलेज लाइफ से। सिंपल गंदम का आटा और दूध, ये चीज़ मुझे इतनी सूट करती है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ मेरी स्किन में शाइन, ग्लो, और मैं कहती हूँ मेरी स्किन मतलब एक नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है। बड़ी दो सिंपल सी चीज़ें हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, जो ऑर्गेनिक चीज़ों पे ही रहता है ना, उसको ऑर्गेनिक चीज़ें सूट करती हैं। अगर आप बाहर के प्रोडक्ट इतने यूज़ कर चुके हैं ना, फिर आपको ऑर्गेनिक चीज़ें आराम आराम से सूट करेंगी, एकदम से नहीं वो आपके ऊपर शाइन और ग्लो लाएंगी। जैसे इसकी एग्जांपल दूं, अगर आपको स्टीरॉयड खाने की आदत पड़ जाए ना, तो फिर आपको आम जो मेडिसिन एंटीबायोटिक है वो रास नहीं आती, वो सूट नहीं करती, वो इतनी जल्दी असर नहीं करती है, क्योंकि आप बहुत हैवी डोज ले चुके होते हो। इसी तरह स्किन का इन चीज़ों का मामला है। जब आप बहुत हैवी प्रोडक्ट अपनी स्किन पर यूज़ कर लेते हो ना, फिर ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इतनी जल्दी यूज़, आपका जो है ना, उसका इंस्टेंट इफेक्ट नहीं आता आपकी स्किन के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको पता है, आपकी पलवशा आपी ने, मैंने आज तक कोई भी हैवी प्रोडक्ट अपनी स्किन के ऊपर यूज़ नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे प्राउड है इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि मेरी स्किन, मेरे हाथ पाँव इस चीज़ का प्रूव है।
तो मैं इसलिए मुझे ये चीज़ें बड़ी अफ़ेक्ट कर जाती हैं। जन गंदम का आटा हो गया, मतलब मैं कोई भी नॉर्मल एक चीज़ भी यूज़ कर लूँ ना ऑर्गेनिक, तो वो मुझे फ़ौरन अफ़ेक्ट करती है। नेक्स्ट चीज़ है, इस तरीके से देखिए प्याज़ हर घर में आप लोग काटते हो, उसका छिलका जो है ना उसको आपने पानी में डिप करके रखना है और पूरे 2 दिन के लिए। हम क्या करते हैं, 1 दिन रखते हैं बस फ़ौरन पानी डाल देते हैं, नहीं, आपने उसको कवर करके पूरे 2 दिन के लिए रखना है। और देखिए इस तरीके से वो पानी जो है उसने सारा का सारा उसका कलर, उसका न्यूट्रिशन एब्ज़ॉर्ब कर लिया। अब उस पानी को आपने यूज़ करना है अपने प्लांट्स के लिए, और इस तरीके से आपके प्लांट्स की नरिशमेंट इतनी खूबसूरत तरीके से होगी ना कि जो आप लोग बाहर से इतने महंगे महंगे पौधे ला के ना, एक पौधा ख़राब हो गया दूसरा ला रहे हैं, दूसरा ख़राब हो गया तीसरा ला रहे हैं। बिलीव मी, आप अपना छोटा सा गार्डन अपने घर में खुद क्रिएट कर सकते हैं ये छोटी टिप्स पे। बादाम का पानी हो गया, और फिर मैंने आप लोगों को बताया है ऑर्गेनिक नेचुरल फर्टिलाइज़र आप किस तरीके से अपने पौधों के लिए बना सकते हो, वो भी मेरी पिछली वीडियोज़ में है, वो मैंने आज की वीडियो में शेयर नहीं किया। तो ऐसे देखो, ये चीज़ें करने से आपको कोई एप्रिशिएट करे या ना करे, आपको बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है, आपको दिल का सुकून मिलता है, यकीन करें। क्योंकि आपकी सलीका मंदी का टाइटल आपको कोई नहीं देने वाला, लेकिन ऊपर वाली ज़ात तो देगी ना, अल्लाह सुब्हान तआला तो देंगे। तो इसलिए अजर की उम्मीद उस रब्बे कायनात से किया करो, लोगों से नहीं। हम क्या करते हैं भाई, लोगों ने तो हमें कुछ अप्रिशिएट करना नहीं, हम क्यों ये काम करें, जो हमारी सबसे बड़ी गलती है। हमने कभी भी अजर लोगों की वजह से वो काम नहीं करना, हमने अजर का जो है ना उसका रखना है गुमान सिर्फ अपने रब्बे कायनात की ज़ात से, वो हमें देगा। वो फिर सलीका मंदी का टाइटल क्या, मैं तो कहती हूँ वो हमें गोल्ड मेडल दे देगा उससे भी ऊपर कोई चीज़ है डायमंड मेडल, वो हमें वो प्रोवाइड कर देगा। तो ये बस बरकतें मांगा करें यार, ये चीज़ों से क्या होना है। नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम क्या करते हैं, ज़्यादा कोशिश किया करें प्रेस आयरन वगैरह अपने कपड़ों को खुद किया करें। हम बाज़ार में दे तो देते हैं, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं ठीक है, लेकिन जो लोग नहीं कर सकते ना, इस तरीके से एक मैनेज कर लिया करें। हाँ, शाम 5 बजे के बाद इस्त्री बिल्कुल ना किया करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिल पड़ता है। और अच्छा, आयरन अगर आप वही जो आप प्रेस के लिए इतने पैसे आप बाहर दे रहे होते हो, तो वही आप एक प्रेस ख़रीद लो, एक आयरन इस तरह की ख़रीद लो लाइट वेट की। और ये आयरन में जो है आप देखें इसमें स्ट्रीम बर्स्ट है, तो ये काफ़ी ईजी होता है आपके लिए। स्ट्रीम बर्स्ट का ऑप्शन होता है और ये काफ़ी ईज़ी है, क्योंकि हम अक्सर लेडीज़ इसलिए आयरन नहीं करी होती कि हमारे बाजू थक जाते हैं, क्योंकि वो इतनी पुरानी हमने हैवी वाली रखी होती हैं। तो वही इन्वेस्टमेंट आप एक ही दफ़ा कर लें, यकीन करें आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और अपने कपड़े प्रेस करके और बस 1 वीक के रख दिया करें, इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपके पैसों की भी बचत होगी। और वैसे भी घर में ऐसी चीज़ें रखने से ना हम खुद भी बड़ा वो फ्रेश फील कर रहे होते हैं। और ये देखिए इस तरीके से मैं पूरे हफ्ते के कपड़े प्रेस कर देती हूँ। आपके फादर हैं, आपके हस्बैंड है, आपके ससुर हैं, आपके मतलब घर में जो भी बड़े लोग हैं जो प्रेस करके उनके कपड़े आपने रखने होते हैं, तो इस तरीके से आप अरेंज करके ना रख सकते हैं, बड़ा ईजी फील करते हैं। नेक्स्ट है, इस तरह टॉवल्स जो हैं हमारे घर में एक्स्ट्रा हो जाते हैं, हम यूज़ नहीं करते, उनको अच्छे तरीके से वॉश करके ना, तो आप इस तरीके से कटिंग करके ना उनको काफ़ी जो है पर्पसेस के लिए इस्तेमाल मतलब कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जब जैसे कि मैं काउंटर टॉप की ड्राई करने के लिए, डस्टिंग के लिए, और काउंटर टॉप जो सिंक एरिया होता है उस पे जब पानी के आपको पता है जब छींटें आती हैं, तो उसको कवर करने के लिए तो मैंने इस तरीके से ना ये चीज़ें रखी हुई हैं। तो इस तरीके से आपने देखा है, मॉप भी आप इन टाल्स की मदद से घर में ही बना सकते हो, वाइपर के साथ अटैच करके, जो पुरानी वीडियोस में मैंने आपको दिखाया। तो ये टाल्स बड़े आपके ना, मैं कहती हूँ बहुत यूज़ में आते हैं, तो इनको कभी भी डिस्कार्ड वेस्ट ना किया करें, और इनकी कटिंग करके ना इनको कुछ चीज़ों को ना रिसाइकल करने की कोशिश किया करें, रीयूज़ करने की कोशिश किया करें। डिस्कार्ड करने से पहले सोचा करें कि इस चीज़ का हम रीयूज़ कर सकते हैं। नई चीज़ें तो यार बढ़िया है, ख़रीदने में आती हैं, लेकिन आप उन्हीं चीज़ों को रिसाइकल करके ना आपको बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है। नेक्स्ट चीज़ है, ये देखिए इस तरह के मोबाइल होल्डर मैंने घर में अटैच तो किए हैं हर जगह पे, ये मेरा काफ़ी टाइम बचा लेते हैं। हर किसी का चार्जर मैंने अपनी अपनी जगह पे जो है अरेंज करके रखा है घर में। सब फैमिली मेम्बर्स को पता है जी ये मोबाइल की जगह है उनकी, और बस स्पेसिफिक उधर ही आके उनके अपने चार्जर के साथ लगा लेते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ये नहीं ख़रीद सकते या नहीं है, वैसे तो ये $1 शॉप से बहुत ईजी प्राइस में मिल जाता है, लेकिन इस तरीके से आप ना शैम्पू की बॉटल्स हैं उसको भी कटिंग करके एज़ इट इज़, ये देखिए ये भी मोबाइल होल्डर बन जाता है, और जितनी बड़ी बॉटल होगी उतना ही बड़ा बनेगा। तो इस तरीके से भी आप अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ है, ये देखिए ये चिप्स के जो वो नहीं होते बॉक्सेस, तो ये वो थे, ये चिप्स का पैक था, तो मैंने उसके ऊपर ना ग्लिटर शीट मिलती है ब्लैक कलर की, वो मैंने लगा दी सारी की सारी, और अंदर फ्लावर का एक बंच लगा दिया। तो इस तरीके से ये देखिए मेरा DIY डेकोरेटिव पॉट घर में ही तैयार हो गया है। तो ज़रूरी नहीं है कि बार बार आप पैसे खर्च करके ही चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ और खूबसूरत बना सकते हैं। मेरी वीडियोज़ का एक ही पर्पज़ है कि मेरी शहज़ादियाँ जो घर की शहज़ादियाँ, मेरी शेरनियाँ जो हैं वो घर में कम बजट में, कम टाइम में अपने घर को भी सुकून में रखें, जन्नत बना के, और अपनी ज़िंदगी को भी सुकून में रखें।
अब यहाँ पे देखिए मैंने फ्लावर डालने का एक और तरीका आप लोगों को बताया कि जैसे फ्लावर्स होते हैं ना बिखरे हुए कई दफ़ा पॉट में होते हैं, अच्छे नहीं लग रहे होते। तो ये भी एक टेक्नीक है यहाँ पे मैंने आपको सिखाई है कि फ्लावर्स को ऐसे ना आपने टिल्ट करना है उसके नीचे बंच को, और इस तरीके से आप अरेंज कर देंगे ना तो वो एक डिसेंट लुक आएगी और बड़ा ये देखें बड़ा अच्छा लग रहा है इस तरीके से वो। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें या खुद करनी, और मैं काफ़ी दिनों से आप लोगों से पूछ रही थी ना कि ये मेरे घर में एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, तो ये मैं कहा ये मैंने एक वॉल पे ना इस तरीके से हैंग कर दी हैं ट्रेडिशनल चीज़ें। तो ना ये इस तरीके से यार मुझे बड़ी प्यारी लग रही थी, और बस ये इस तरह से छोटी-छोटी क्रिएटिविटी करके ना हम अपने आप को ही सैटिस्फैक्शन करते हैं। और ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया ये जो पैनल नहीं होते हैं उनके और सीडीज़ उनके कॉम्बो से मैंने ये भी डेकोरेटिव पीस एक बना दिया, और इसको बिल्कुल एंट्रेंस पे मैंने जो है हैंग कर दिया कि कोई भी आता है तो खूबसूरत लगता है। नेक्स्ट टिप मेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हम सर्व के पैकेट्स तो ला रहे होते हैं तो किचन के लिए या फिर कुछ ऐसे यूज़ होते हैं सिंक एरिया के लिए, तो आपने क्या करना है उसके अंदर आप नॉर्मल जो कम पैसों वाला सर्फ होता है ना वो भी डिटर्जेंट यूज़ कर सकते हैं, जो नहीं जो एक्सपेंसिव वाला जो कपड़ों के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं वही यूज़ करें। तो मैं इस तरीके से जो कम बजट वाला होता है ना उसको भी आप उसके साथ मिक्स भी कर सकते हैं और एज इट इज़ उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो इससे भी कई दफ़ा पैसे बच जाते हैं, और क्लीनिंग आपके जैसे सिंक एरिया हो गया, किचन के लिए हो गया, तो मैंने ये स्पेशल एक अलग से इनके डिटर्जेंट रखे हुए हैं ताकि ये, और इस तरीके से जो घर में ही बॉक्सेस होते हैं आप उन्हीं के अंदर डिटर्जेंट ऐड करके, जो दूध के डब्बे से मोहम्मद की निकली थी वो चम्मच वो ही मैंने इसके अंदर जो है लगा दी। तो इस तरह छोटी-छोटी चीज़ें करके ना आप अपने घर को बड़ा ही खूबसूरत बना लेते हो, और ये खूबसूरती ना मैं कहती हूँ ये आपको मुतमिन रखती है, आपको सुकून में रखती है। तो बस जी आज की वीडियो के बाद लाइक शेयर कमेंट तो बनते हैं ना, तो जल्दी से जाएँ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह।